जया को माँ दुर्गा पर बहुत विश्वास था। जीवन की चुनौती भरे हालातों में भी जया ने माँ दुर्गा के साथ विश्वास का दामन नहीं छोड़ा था। उसकी सुबह माँ दुर्गा के नाम से होती और रात भी। गरीब जया ने ठान लिया था कि इस बार नवरात्रि में वो माँ दुर्गा को अपने घर बुलाएगी हलवा पूरी खाने के लिए। जया अपनी सास मालती के साथ माँ दुर्गा की पूजा कर रही है। उसकी गोद में उसकी 6 महीने की बेटी पूजा भी है। जया एक हाथ से पूजा को संभाले हुए है, दूसरे हाथ से वो माता की आरती कर रही है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। जया रोज माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद ही काम पर निकलती है। पूजा खत्म होने के बाद, माँ जी अब मैं काम पर जा रही हूँ। ला, पूजा को मेरी गोद में दे दे और शाम को जल्दी घर आ जाना। जी माँ जी। जया काम पर निकल जाती है। जया अपनी सास मालती और 6 महीने की बेटी पूजा के साथ रहती थी। उसके पति महेश रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और उसे गांव में बेचते थे। एक दिन वो जंगल लकड़ियां काटने गए थे, तभी एक हादसा हुआ। एक बड़ा सा पेड़ उनके ऊपर गिर गया और उसके नीचे दबकर उनकी मौत हो गई। तब जया गर्भवती थी। पति की मौत के 6 माह बाद जया ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा पूजा। अब जया जंगल जाकर लकड़ियां लाती और उसे बेचकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करती। उस दिन जया जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर लाई थी। लकड़ियों के बोझ से उसका सिर बहुत भारी हो रहा था। उसने देखा कि उसकी 6 महीने की बेटी पूजा अपनी दादी की गोद में सो रही थी। उसने अपने सिर से लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर पटक दिया और अपनी बेटी को गोद में लेते हुए कहा, माँ जी अब आप थोड़ी देर आराम कीजिए। आपने सुबह से पूजा को संभाला है, लाइए पूजा को मेरी गोद में दे दीजिए। जया बहू, तू भी तो थक गई होगी, बाहर इतनी तेज धूप है, थोड़ी देर बैठ जा। पूजा तो अभी सो रही है, थोड़ी देर बाद जब ये उठ जाएगी तब इसे दूध पिला देना। ले, तू गुड़ खा के पानी पी ले। मालती जया को गुड़ और पानी देती है और पूजा को लेकर घर के बाहर जाती है, जहाँ माता दुर्गा की प्रतिमाएं सूखने के लिए रखी हुई थीं। मालती नन्ही पूजा से बात करने लगी। मेरी बच्ची, काश तू भी माता दुर्गा की इन प्रतिमाओं को अपनी आंखों से देख पाती। काश माता को तुझ पर दया आ जाए और वो अपनी रोशनी तेरी आंखों में भर दे। इतना कहती मालती की आंखों में आंसू भर आए। नन्ही पूजा उसकी गोद में खेल रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद जया ने उसे आवाज लगाई, माँ जी खाना बन गया है, आकर खाना खा लीजिए। मालती पूजा को लेकर घर आ गई। दोनों सास बहू ने मिलकर खाना खाया। घर के काम में मालती जया का हाथ बटाती थी। रात को जब दोनों सोने लगी, माँ जी मैं कल लकड़ियां लाने जंगल जल्दी जाऊंगी ताकि ज्यादा लकड़ियां ला सकूं और बेच सकूं। नवरात्र से पहले पूजा की तैयारियों के लिए हमारे पास कुछ पैसे होने चाहिए ना। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। आज महेश होता तो तुझे इतनी कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। माँ जी अगर माता रानी चाहेंगी तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बस माता रानी हम पर अपनी कृपा कर दे। बातें करते हुए दोनों सास बहू सो जाती हैं। अगली सुबह जया जल्दी उठकर जंगल जाती है और रोज से ज्यादा लकड़ियां लाकर बेचती है और धीरे धीरे करके कुछ पैसे जोड़ लिए। ये पैसे नवरात्र की पूजा में हमारे काम आएंगे। हाँ बहू, इन्हें संभाल कर रख दे, अब नवरात्र में 2 ही दिन बाकी रह गए हैं। जया और मालती जल्दी से नवरात्र आने का इंतजार कर रहे थे। 2 दिन के बाद नवरात्र का त्योहार शुरू हो गया। जया ने माता दुर्गा की एक छोटी सी प्रतिमा खरीदी और घर ले आई। माँ जी मैंने मंदिर जाकर माता रानी को हमारे घर हलवा पूरी खाने का निमंत्रण दे दिया है। देखना 9वीं के दिन माता खुद चलकर हमारे घर आएंगी और हलवा पूरी खाएंगी। ये तूने बहुत अच्छा किया बहू। उस दिन जया और मालती ने अपने घर में दुर्गा माता की प्रतिमा की स्थापना और उनकी पूजा अर्चना की। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। देर भई बड़ी देर भई, यूं ना देर लगाया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। जया और मालती रोज माता रानी की पूजा करती और उन्हें भोग लगाती। धीरे धीरे नवरात्रि के 8 दिन बीत गए। 9वीं का दिन आ गया। उस दिन जया और मालती सुबह जल्दी उठ गईं। घर की साफ सफाई करके नहा धोकर कंचकों के लिए हलवा और पूरी बनाने लग गई। जब भोग का प्रसाद बन गया तब दोनों ने माँ दुर्गा की पूजा की। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी,
तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। पूजा खत्म होने के बाद, माँ जी, मैं गांव में जाकर छोटी बच्चियों को कंचक पूजन के लिए बुलाकर लाती हूँ। हाँ बहू, जल्दी जा। जया अपनी झोपड़ी से बाहर जाती है और लोगों के घरों में जा जाकर कंचक पूजन के लिए छोटी बच्चियों को आमंत्रण देती है। बहन जी, आज मेरे घर में दुर्गा नवमी का पूजन है। कंचकों को भोग लगाने के लिए मैं आपकी बेटी निशु को बुलाने आई हूँ। लेकिन वो तो सेठ जी के घर गई है, आज उसे वहाँ से भी निमंत्रण आया है। उसे वहाँ ढेरों उपहार और महंगे कपड़े भी मिलेंगे। ठीक है, निशु जब वहाँ से आ जाए तो उसे हमारे घर भी भेज देना। ठीक है, देखेंगे, अगर समय पर आ गई तो भेज देंगे। वैसे आज उसे साहूकार जी के यहाँ भी जाना है, वहाँ भी कंचकों को पूजा जा रहा है। देसी घी की पूरियाँ और हलवा खाने को मिलेगा। साहूकार जी घर लाने के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ बांध कर देंगे सो अलग। उस औरत की बात सुनकर जया बहुत उदास हो जाती है। उसने और भी कई घरों में जाकर कंचकों को निमंत्रण दिया, लेकिन सब जगह से उसे ऐसी ही बातें सुनने को मिली। कोई भी गरीब जया के घर अपनी बच्ची को नहीं भेजना चाहता था। ऐसी बातें सुनकर दुखी जया अपने घर आ गई और मालती को सारी बात बताई। कोई बात नहीं जया बहू, हम थोड़ी देर इंतजार कर लेंगे, शायद वो बच्चियां हमारे घर भी आ जाए। माँ जी, लोगों ने दुर्गा माँ की पूजा को भी अमीर और गरीब में बांट दिया है। मुझे तो लगता है हम गरीबों के घर कोई नहीं आएगा। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, अगर हमने कंचकों की पूजा नहीं की तो हमारी पूजा व्यर्थ चली जाएगी। तभी जया की झोपड़ी के बाहर से एक प्यारी सी आवाज आई। ऐसा नहीं होगा, मैं आ गई हूँ। देख, शायद कोई बच्ची आई है। जया ने झोपड़ी के बाहर जाकर देखा तो एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। उसने लाल रंग का बेहद सुंदर फ्रॉक पहना हुआ था। उस बच्ची का रूप जया को मोहित कर रहा था। जया उसे मंत्रमुग्ध होकर देखने लगी। क्या देख रही हो माई? अपने घर के अंदर आने को नहीं कहोगी? तुम मेरे घर आई थी और मुझे निमंत्रण देकर गई थी। मेरी माँ ने मुझे भेजा है। अब हाँ हाँ, आओ बेटी आओ। जया मन ही मन सोचती है कि इस बच्ची को तो गांव में कभी नहीं देखा, शायद कोई नया परिवार हमारे गांव में रहने आया है। जया एक बर्तन में उस बच्ची के पैर धुलाती है, फिर दोनों सास बहू बच्ची की पूजा करते हैं। जल्दी से हलवा पूरी लाओ न माई, बहुत भूख लग रही है। जया जल्दी से हलवा और पूरी लाती है और उस बच्ची को खाने के लिए देती है। बहुत स्वादिष्ट हलवा पूरी है। माफ करना बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम देसी घी में हलवा पूरी बनाते। हमसे जितना बन पाया हम उतना ही कर पाए हैं। लेकिन ये हलवा पूरी तो देसी घी में बने हैं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद खाकर देखो। बच्ची ने एक टुकड़ा हलवा पूरी मालती को अपने हाथों से खिलाया। ये तो चमत्कार हो गया, हलवा पूरी तो सचमुच देसी घी के हैं। जया और मालती दोनों हैरान हो गई। बेटी, तुम कौन हो? तुम्हें मैंने कभी गांव में नहीं देखा। मैं वही हूँ जिसका तुम दिन रात नाम लिया करती हो। मैं तो माँ दुर्गा। इतना कहने के बाद जया सब समझ जाती है। दुर्गा माता, आप हम गरीबों के घर सच में हलवा पूरी खाने आई। हम धन्य हो गए माता, हम धन्य हो गए। दुर्गा माता अपने असली रूप में आ गई। उन्होंने जया और मालती को दर्शन दिया। जया और मालती हाथ जोड़कर माता दुर्गा के सामने खड़े थे। जया, अब तुम्हारे दुख भरे दिन दूर हो गए। तुम्हारी बेटी पूजा की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। दुर्गा माता ने अपने आशीर्वाद से जया की 6 माह की बेटी पूजा की आंखों में रोशनी दे दी और अंतर ध्यान हो गई। पूजा की आंखों में रोशनी देखकर मालती और जया दोनों बहुत खुश थीं। तभी उनकी नजर उस बर्तन पर पड़ी जिसमें उन्होंने दुर्गा माँ के पैर धोए थे। वो बर्तन रुपए, पैसे और सोने चांदी से भरा हुआ था। जया और मालती की खुशी का ठिकाना न रहा। दुर्गा माँ के आशीर्वाद से उनके जीवन में खुशियां लौट आई थीं। 5 साल की नेहा अपनी माँ शारदा के साथ रहती थी। नेहा और उसकी माँ बहुत ही गरीब थे। नेहा की माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। नेहा के पिता 2 साल पहले एक लंबी बीमारी के कारण दुनिया को अलविदा कह चुके थे। तब से नेहा अपनी माँ के साथ अकेली रहा करती थी। नेहा के घर में 2 छोटे बर्तन और एक दुर्गा माता की मिट्टी की मूर्त के अलावा कुछ भी नहीं था। नेहा और उसकी माँ शारदा रोज दुर्गा माता की पूजा करते और नेहा अपनी तोतली आवाज में दुर्गा माता की आरती गाती। जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर बिराजत,
टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को, जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय मंगल मूर्ति। पूजा खत्म होने के बाद, नेहा बेटी ये ले माता का प्रसाद। माँ, हम रोज दुर्गा माता की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि दुर्गा माता पूरे संसार की माता है, वो हम सबकी माता है। तो क्या वो आपकी भी माँ है? हाँ नेहा बेटी, वो मेरी भी माँ है और तुम्हारी भी माँ है। लेकिन मेरी माँ तो आप हो ना? शारदा हंसते हुए नेहा से बोली। दुर्गा माता जगत जननी है, वो इस संसार में रहने वाले सभी प्राणियों की माँ है। तो फिर वो हमारे साथ क्यों नहीं रहती? नेहा बेटी, दुर्गा माता तो हमारे साथ ही हैं, बस वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। जिस दिन हम उन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न कर लेंगे, उस दिन वो हमें दिखाई भी देने लगेंगी। नेहा बेटी, अब बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी मुझे काम पर जाना है। तू अपना ख्याल रखना और समय पर खाना खा लेना। ठीक है माँ, आप काम पर जाओ, आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना, क्योंकि जगत जननी दुर्गा माता मेरे साथ है। नेहा के भोलेपन पर शारदा हंस देती है और काम पर चली जाती है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। भले ही शारदा और नेहा गरीब थे, लेकिन वो दोनों दिल से बहुत अमीर थे। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब शारदा दुर्गा माता के भोग के लिए मिश्री लेकर ना आती हो, चाहे खुद के खाने के लिए सूखी रोटी भी नसीब ना हो। कई कई दिनों तक दोनों को भूखे पेट ही सोना पड़ता। ऐसे में दोनों दुर्गा माता का नाम लेकर सो जाती। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। एक दिन अचानक शारदा की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो काम पर नहीं जा सकी। उसने नेहा को अपने पास बुलाकर कहा, नेहा बेटी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, तू दुर्गा माता की पूजा अकेले ही कर ले। कोई बात नहीं माँ, आप आराम करो, मैं दुर्गा माता की पूजा कर लूंगी। नेहा अकेले ही दुर्गा माता की पूजा करने लगी और दुर्गा माता के सामने विनती करने लगी। हे दुर्गा माता, आप तो सबकी माँ हो ना, मेरी माँ की भी माँ हो, आप मेरी माँ को जल्दी ठीक कर दो। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शारदा की तबीयत दिन पर दिन खराब होती चली गई और एक दिन शारदा सोकर ही नहीं उठी। उस दिन नेहा ने उसे बहुत जगाने की कोशिश की। माँ, माँ उठो ना माँ, देखो सूरज निकल आया है, दुर्गा माता की आरती नहीं सुनोगी? लेकिन शारदा तो हमेशा के लिए सो चुकी थी। जब शारदा काफी देर तक नहीं उठी, तब नेहा डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां जमा हो गए। उन्होंने शारदा का दाह संस्कार कर दिया। शारदा के जाने के बाद अब नेहा घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसे शारदा की बहुत याद आ रही थी। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। माँ को खोने का दुख और जोरों की लगी भूख दोनों नेहा को बेचैन कर रहे थे। रोती हुई नेहा घर में रखी दुर्गा माता की मूर्ति के पास जाकर बोली, हे दुर्गा माता, आपने मेरी माँ को अपने पास बुला लिया, अब मेरा इस दुनिया में क्या काम, मुझे भी अपने पास बुला लो, या तो आप मेरे पास आ जाओ, आप तो संसार की माँ हो ना। तभी नेहा को अपनी माँ शारदा की कही हुई बात याद आती है। नेहा बेटा, दुर्गा माता तो हमारे साथ ही है, बस वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। जिस दिन हम उन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न कर लेंगे, उस दिन वो हमें दिखाई भी देने लगेंगी। मैं अपनी भक्ति से दुर्गा माता को प्रसन्न करूंगी और वो मुझे दिखाई देने लगेंगी। उस दिन के बाद से नेहा दुर्गा माता की मूर्ति के सामने बैठकर लगातार उनकी आरती गाने लगी। धीरे धीरे करके कुछ दिन बीत गए, लेकिन नेहा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। वो कई दिनों से भूखी थी, लेकिन शायद दुर्गा माता को देखने की चाहत में उसकी भूख कहीं गायब हो गई थी। कई दिन बीत गए। नेहा ने अन्न का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं लिया था और लगातार दुर्गा आरती गाई जा रही थी। जय अम्बे गौरी, मैया जय मंगल मूर्ति, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर बिराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को, जय अम्बे गौरी,
जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति। नेहा की कठिन तपस्या देखकर दुर्गा माता का दिल पसीज गया। दुर्गा माता ने मन ही मन में सोचा, नेहा कई दिनों से मुझे पुकार रही है, मुझे अब नेहा के पास जाना ही होगा और नेहा की मदद भी करनी होगी। दुर्गा माता नेहा की माँ शारदा का रूप धारण करके नेहा के सामने प्रकट हो जाती हैं और नेहा से कहती हैं, नेहा बेटी आंखें खोलो। शारदा की आवाज सुनकर नेहा अपनी आंखें खोलती है। अपनी माँ शारदा को अपने सामने देखकर नेहा खुशी से उछल पड़ती है और शारदा के गले लग जाती है। माँ तुम आ गई माँ। माँ मैंने दुर्गा माता की बहुत तपस्या की है, मैं कई दिनों से लगातार दुर्गा माता की पूजा कर रही हूँ। बेटी तुम्हारी तपस्या से खुश होकर ही दुर्गा माता ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। सच माँ? हाँ मेरी बच्ची तूने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, चल मैं तुझे खाना खिला देती हूँ। लेकिन माँ तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ? क्योंकि दुर्गा माता ने मुझे सब बता दिया है। अब चल जल्दी से खाना खा ले, देख मैं तेरे लिए हलवा पूरी लाई हूँ। दुर्गा माता अपनी शक्ति से भोजन की एक थाली प्रकट कर देती हैं, जिसमें हलवा पूरी और कई तरह के पकवान थे। शारदा बनी दुर्गा माता नेहा को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती हैं। काफी दिनों के बाद अपनी माँ को अपने पास पाकर नेहा भी बहुत खुश थी। माँ आप भी खाओ ना। नेहा अपने हाथों से शारदा बनी दुर्गा माता को खाना खिलाती है। नेहा के हाथ से खाना खाकर दुर्गा माता मन ही मन सोचती हैं, नेहा बेटी तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया, जल्द ही तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन कुछ दिन तेरे सानिध्य का आनंद मैं भी ले लूं। अब शारदा बनी दुर्गा माता नेहा के साथ ही रहने लगती हैं। दुर्गा माता रोज नेहा के साथ खेलती, उसे खिलाती और उसकी देखभाल करती। नेहा रोज माता दुर्गा की मूर्ति की पूजा करती और शारदा बनी दुर्गा माता भी उसके साथ पूजा करती। नेहा अपनी तोतली आवाज में जब दुर्गा आरती गाती, तब शारदा बनी दुर्गा माता गदगद हो जाती। इसी तरह से दोनों के दिन हंसी खुशी से बीत रहे थे। एक दिन दुर्गा माता तो जब से नेहा के पास गई हैं, वापस आने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इस तरह से तो सारे जगत में अंधियारा छा जाएगा। माता इस संसार के बाकी प्राणियों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। शेरू एक बालक का रूप लेकर दुर्गा माता से मिलने नेहा के घर आ जाता है। माता को मेरा प्रणाम। आओ शेरू, तुम भी मेरे साथ नेहा के सानिध्य का आनंद लो। नहीं माता, मैं यहाँ रहने नहीं आया। फिर क्यों आए हो शेरू, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? अभी तक तो सब ठीक है माता, लेकिन जल्दी आप वापस नहीं चली तो कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। माता नेहा के अलावा और भी भक्त हैं जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। आप इस तरह से उनसे मुंह नहीं मोड़ सकती। आपको सारे संसार के दुखों का नाश करना है। अब आप मेरे साथ वापस चलिए। तुम ठीक कह रहे हो शेरू, नेहा की भक्ति ने मुझे मोह में बांध लिया था। नेहा का साथ पाकर मैं तो भूल ही गई थी कि मैं तो जगत जननी दुर्गा हूँ। मुझे अब यहाँ से वापस जाना ही होगा, लेकिन मेरे जाने के बाद नेहा बिल्कुल अकेली हो जाएगी। नेहा भी बहुत छोटी है, उसे माँ के प्यार की जरूरत है। उसे मैं इस तरह से अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। इतना कहकर माता दुर्गा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्ति से नेहा की माँ शारदा का एक पुतला प्रकट कर दिया। माता, ये तो नेहा की माँ शारदा का पुतला है। हाँ शेरू। लेकिन नेहा इस पुतले के साथ कैसे रहेगी? तुम चिंता मत करो शेरू, ये पुतला अभी जीवित हो उठेगा। दुर्गा माता ने अपनी शक्तियों से शारदा के पुतले में प्राण डाल दिए और शारदा का पुतला जीवित हो उठा। शारदा ने दुर्गा माता को प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम दुर्गा माता, आपकी कृपा से मुझे दोबारा जीवन मिल गया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी नेहा भी वहां आ जाती है और दुर्गा माता को देखकर बहुत खुश होती है। दुर्गा माता, आखिर आप हमसे मिलने आ ही गई। नेहा बेटी, मैं तो इतने दिनों से तेरे साथ ही थी। क्या मतलब? इतने दिनों से आप मेरी माँ के रूप में मेरे साथ रह रही थी? हाँ नेहा बेटी, लेकिन अब तुम्हारी माँ शारदा वापस आ गई है और अब मुझे वापस जाना होगा। दुर्गा माता, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप भी हमारे साथ रहे? नहीं नेहा बेटी, मुझे संसार के सभी प्राणियों की रक्षा करनी है, उनके कष्टों को दूर करना है, इसलिए मुझे अब जाना ही होगा। ठीक है, लेकिन आप वादा कीजिए कि आप हमसे मिलने जरूर आएंगी। ठीक है नेहा बेटी, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम दोनों से मिलने जरूर आऊंगी। नेहा और शारदा दोनों दुर्गा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, जिसके बाद दुर्गा माता अंतर ध्यान हो जाती है। दुर्गा माता के जाने के बाद नेहा और शारदा ने देखा कि उनके घर में रखी दुर्गा माता की मिट्टी की मूर्त के पास ढेर सारे रुपए, पैसे
और सोने चांदी रखे हुए थे। माँ, ये देखो, दुर्गा माता की मूर्ति के पास रुपए पैसे रखे हैं। दुर्गा माता ये सब हमें देकर गई हैं। हाँ नेहा बेटी, दुर्गा माता बहुत दयालु हैं। वो गरीबों का दुख नहीं देख सकती। दुर्गा माता के दिए पैसों से नेहा और शारदा की गरीबी भी दूर हो जाती है। पूरे गांव में शारदा के दोबारा जीवित होने की चर्चा होने लगती है। गांव के लोग शारदा और नेहा की दुर्गा भक्ति की मिसालें देने लगे। Please subscribe this channel. एक बूढ़ी औरत थी जो अपने 2 बेटे बहुओं के साथ रहती थी। बूढ़ी औरत दिन रात दुर्गा माँ की भक्ति में लगी रहती थी, क्योंकि उसके बच्चे कभी उसे पूछते तक नहीं थे। इसलिए वो हमेशा पूजा पाठ करती और गांव में दान पुण्य किया करती थी। ये देखकर दोनों बहुएं अपने अपने पतियों के कान भरना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते वो लोग बुढ़िया को घर से निकालकर एक झोपड़ी में भेज देते हैं, मगर बुढ़िया की भक्ति कम नहीं होती। आइए मिलकर देखते हैं ये कहानी। रोज की तरह बुढ़िया दुर्गा माँ की आरती कर रही थी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। आरती खत्म होने के बाद बुढ़िया अपने दोनों बेटे और बहुओं को प्रसाद दे देती है। ये लो बच्चों प्रसाद, तुम लोग भी मेरे साथ आरती किया करो ना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तुम करती तो हो माँ, बस काफी है, हम लोगों के पास इतना समय नहीं है। अच्छा ठीक है, अब मैं जरा पास वाले मंदिर होकर आती हूँ, थोड़ा प्रसाद वहाँ दान भी कर दूंगी। इतना कहकर बुढ़िया चली जाती है, मगर दोनों बहुएं अपनी सास की चुगलखोरी में लग जाती हैं। अजी सुनते हो, देखो तुम्हारी माँ प्रॉपर्टी का सारा पैसा दान पुण्य में उड़ाई दे रही है। दिन भर पूजा पाठ का सामान खरीद कर लाती रहती है। अरे ये सब पैसा हमारा है, हम अगर इसे बचाएंगे नहीं तो हमारे बच्चों के लिए तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। बात तो तुम्हारी सही है अंजलि, पर हम कर भी क्या सकते हैं? माँ को पूजा पाठ के काम में रोक तो नहीं सकते ना, फिर गांव वाले क्या कहेंगे? अरे क्यों नहीं रोक सकते भला, वो पैसा हमारा है, तुम कमा कर लाते हो। हम एक काम करते हैं, अब इस घर का और प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देते हैं, इससे सबको सबके हिस्से का पैसा जमीन मिल जाएगा और समस्या ही खत्म। परेशान तो मैं भी बहुत हो चुका हूँ माँ की इन सब हरकतों से, जाने कब तक वो हम पर बोझ बनकर बैठी रहेंगी। इतनी उम्र हो गई है, मर भी नहीं जाती। ठीक है फिर अंजलि, मैं भैया से इस बारे में बात करूंगा। उधर बड़ी बहू सीमा भी अपने पति को यही ज्ञान दे रही थी। अरे आधा पैसा तो वो बुढ़िया दान पुण्य में उड़ा देती है, और जो बचता है वो तुम्हारे भाई के परिवार में लग जाता है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो तुम्हारा भाई और उसकी पत्नी हमारी नाक के नीचे से सारी जमीन पैसा ले जाएंगे। हमें अब बंटवारा करवाई देना चाहिए। सीमा का पति जितेंद्र कुछ कहता उससे पहले ही वहाँ हरीश भी आ जाता है, और वो भी जितेंद्र से यही बंटवारे की बात करता है। ठीक है फिर, अगर सब यही चाहते हैं तो हम बंटवारा कर ही लेंगे। सीमा, तुम माँ को यहाँ लेकर आओ। सीमा अपनी सास को बुला लाती है, और थोड़ी ही देर में घर के सभी लोग फिर वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। फिर जितेंद्र अपनी माँ से कहता है, माँ, अब हम सब चाहते हैं कि घर का बंटवारा हो जाए और हम दोनों भाइयों को सारी जमीन और पैसा आधा आधा मिल जाए। बेटा, अगर तुम सब यही चाहते हो तो ठीक है, तुम्हें जैसे बंटवारा करना है कर लो, मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगी। मेरे लिए तो यही काफी है कि तुम सब मेरे साथ रहो। इसके बाद जितेंद्र और उसका छोटा भाई हरीश बंटवारा करना शुरू कर देते हैं। धीमे धीमे वो सब कुछ आपस में आधा आधा बांट देते हैं, यहाँ तक कि घर भी। लेकिन आखिर में वो सब ये भूल जाते हैं कि उनकी माँ के लिए तो उन्होंने कोई कमरा या पैसा छोड़ा ही नहीं था। अरे हम माँ को तो भूल ही गए, वो कहाँ रहेंगी? सबको ये सुनकर सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी इस बात पर सीमा लपक कर कहती है, अरे वो घर के पीछे झोपड़ी है ना, माँ वहाँ रह लेंगी। सीमा की ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। अरे सब शांत क्यों हो गए, भला इसमें बुराई ही क्या है? अरे मैं और अंजलि मिलकर झोपड़ी की सफाई कर देंगे, और हम माँ जी को वहाँ रखकर भूल थोड़ी जाएंगे, हम उनकी वहीं से खूब सेवा करेंगे। क्यों अंजलि? हाँ हाँ बिल्कुल। अगर ऐसा है तो ठीक है फिर, माँ आपको तो कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं बेटा, मुझे क्या दिक्कत होगी, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे।
उसी दिन ही अंजलि और सीमा मिलकर झोपड़ी में थोड़ी बहुत सफाई कर देती है और जमीन पर एक फटी चादर बिछा देती है। बूढ़ी औरत वहीं जाकर रहने लगती है। लेकिन जैसा सीमा ने कहा था वैसा कुछ भी नहीं होता। वो और छोटी बहू अंजलि अपनी बूढ़ी सास के बारे में एकदम भूल ही जाते हैं और यहाँ तक कि उसके बेटे भी बूढ़ी माँ को याद नहीं करते। एक दिन वो झोपड़ी से आवाज लगाकर बहुओं को बुलाने की कोशिश करती है। बहू, ओ बहू, अंजलि, सीमा। बुढ़िया थोड़ी कमजोर हो गई थी इसलिए वो ज्यादा तेज चिल्ला नहीं पा रही थी। उधर दोनों बहुएं बैठकर पकौड़ियां खा रही थी और टीवी देख रही थी। अरे दीदी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बुढ़िया हम लोगों को आवाज लगा रही है? अरे चिल्लाने दो उसे, इसीलिए तो उसे झोपड़ी में ले जाकर फेंका है कि चिल्ला चिल्ला कर मर जाए। अंजलि और सीमा हंसने लगती हैं और टीवी की आवाज और तेज कर लेती हैं ताकि बुढ़िया की आवाज ना आए। अरे किसी को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, ऐसे तो मैं भूख प्यास से ही मर जाऊंगी। हे दुर्गा माँ, मेरी रक्षा करो। ऐसे ही अक्सर दोनों बहुएं बुढ़िया को अनसुना कर देती थीं। 3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और बुढ़िया भूख प्यास से तड़पने लगती है। वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब तो उसकी जान चली जाएगी। मगर तभी वहां झोपड़ी की दहलीज पर एक छोटी बच्ची आती है और बुढ़िया से कहती है, अम्मा कैसी हो? बड़े दिन से मुझे याद नहीं किया। क्या? कौन हो तुम बेटा? मैं तो गांव की ब्राह्मण की बेटी हूँ अम्मा। तुम 3 दिन से मंदिर नहीं आई। बुढ़िया भूख से इतनी कमजोर हो गई थी कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अम्मा देखो, पिताजी ने तुम्हारे लिए ये इतना सारा खाने का सामान भिजवाया है। मेवा, फल, सब्जियां, मालपुए। तुम ये सब खा सकती हो और इन्हें दान पुण्य के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हो। पिताजी अब से हर रोज तुम्हारे लिए ये सब भिजवाएंगे। ये देखकर बुढ़िया दंग रह जाती है। बच्ची के जाते ही वो कुछ फल खाती है और उन्हें खाकर उसमें थोड़ी जान आती है। इसके बाद बुढ़िया झोपड़ी के कोने में थोड़ी सफाई करती है और वहां दुर्गा माता की मूर्ति को बिठा देती है। बूढ़ी औरत के पास अब जो कुछ भी था वो उससे फिर से पूजा पाठ शुरू कर देती है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है और वो छोटी बच्ची बुढ़िया के लिए सामान लाने लगती है। अब बुढ़िया कुछ खाने पीने का सामान खुद खाती थी और बाकी सब गांव वालों में दान कर देती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह नहा धोकर बुढ़िया दुर्गा माता की पूजा का प्रसाद बनाती है और थोड़ा सा खाकर सोचती है, अब ये सारा भोग का प्रसाद ले जाकर गांव में बांट देती हूँ। बुढ़िया वो सब प्रसाद लेकर गांव में बांटने चली जाती है, लेकिन ये सब देखकर बहुएं बहुत जल जाती हैं। आखिर इस बुढ़िया के पास इतना अनाज आया कहाँ से जो ये गांव वालों में बांटने जा रही है? चल अंजलि, इसकी झोपड़ी में चलकर देखते हैं। दोनों बहुएं जब बुढ़िया की झोपड़ी में जाकर देखती हैं तो दंग रह जाती हैं। वहां पर बहुत सा अनाज, फल, मेवे वगैरह रखे हुए थे। हे भगवान, आखिर इस बुढ़िया के पास ये सब कहाँ से आया? हम तो सोच रहे थे इसे झोपड़ी में सड़ने के लिए भेज देंगे तो कुछ दिन में भूख से मर जाएगी, मगर यहाँ तो इसके पास इतना सारा अनाज पड़ा हुआ है। दीदी, मुझे तो लगता है कि इस बुढ़िया को हमने घर से निकाला था, इसलिए इसने हमारे ही घरों से इस अनाज की चोरी की है। वैसे भी तो हम काम में इतना व्यस्त रहते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाए होंगे। अगर ऐसी बात है अंजलि, तो हम दोनों को ये सारा सामान वापस ले जाना चाहिए, तभी ये बुढ़िया की अकल ठिकाने आएगी। उम्मीद है इस बार तो ये भूख से तड़प तड़प कर मर ही जाएगी और हमारे सर से बला टलेगी। सीमा और अंजलि झोपड़ी से खाने का सामान उठा लेती हैं और अपने घर की तरफ ले जाने लगती है कि तभी अचानक से वो दोनों कोढ़ी बन जाती हैं और वहीं गिर जाती हैं। खाने का सारा सामान भी गिर जाता है। उन्हें ऐसे देखकर उनके बच्चे वहां दौड़ते हुए आते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। पापा पापा, आओ देखो माँ को क्या हो गया। माँ 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 उठो माँ, ये अचानक से आपको क्या हो गया माँ? बहुओं के पति भी अपने बच्चों का रोना सुनकर वहां आ जाते हैं। हे भगवान, अंजलि ये तुम्हें क्या हो गया? ये कैसे हुआ? कुछ तो बोलो सीमा। लेकिन दोनों बहुएं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। दोनों दर्द से तड़प रही थी। ये देखकर बच्चे बोलने लगते हैं। पापा, माँ दादी की झोपड़ी से फल मेवे चुरा कर ले रही थी और तभी वो अचानक से ऐसी बन गई। इन्हें ठीक कर दो ना पापा। ये सुनकर हरीश जितेंद्र को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। धीरे धीरे सारा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है और ये नजारा देखने लगता है। तभी बुढ़िया वहां आ जाती है और अपने घर के बाहर इतनी भीड़ देखकर वो चौंक जाती है। हरीश, जितेंद्र बेटा, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये बहुओं को क्या हो गया अचानक से? अपनी बहुओं को ऐसी हालत में देखकर बुढ़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बेटे उसे सारी बात सुना देते हैं।
हे दुर्गा माता, ये सब क्या हो गया? मेरे परिवार में इतनी भारी समस्या आ गई। अब आप ही कुछ रास्ता बताओ। तभी अचानक से आसमान में तेज रोशनी होती है और दुर्गा माता प्रकट हो जाती हैं। वो सारा सामान मैंने ही तुम्हारे लिए भिजवाया था और तुम्हारी बहुओं ने उसे चुराने की कोशिश की। ये उन्हीं के कर्मों का फल है। क्या? मुझे माफ कर दो माँ। अपनी बहुओं की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आप इन दोनों को ठीक कर दीजिए, वरना इनके बच्चों का क्या होगा। तुम मेरी सच्ची भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर इन दोनों को ठीक कर देती हूँ, वरना इनके कर्म तो बहुत बुरे थे। तभी दुर्गा माँ दोनों बहुओं को पहले जैसा बना देती है और फिर आसमान में गायब हो जाती है। जैसे ही बहुएं पहले जैसी हो जाती हैं, वो अपनी सास के पैरों में गिर पड़ती है। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। आज अगर आप ना होती तो शायद हम कभी पहले जैसे ना हो पाते और हमारे बच्चों का पता नहीं क्या होता। हाँ माँ जी, चलिए घर वापस चलिए। अब हम अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहते हैं। अरे कोई बात नहीं बच्चों, तुम सब तो मेरे बच्चे हो। तुम जितनी भी गलतियां करोगे मैं हमेशा तुम सबको माफ कर दूंगी, जैसे दुर्गा माँ हमें अपना बच्चा समझकर माफ कर देती हैं। इसके बाद बच्चे अपनी बूढ़ी माँ को अपने साथ वापस अपने घर ले जाते हैं और दोनों बहुएं अपनी माँ की खूब सेवा करती हैं और अब उनका पूरा परिवार मिलकर दुर्गा माता की भक्ति करने में लग जाता है। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी जिसका नाम था सविता। उसका बेटा मोहन एक दुकान में छोटी सी नौकरी करता था। उन सब का जीवन बड़ी गरीबी में कट रहा था। बेटे बहू को बुढ़िया बोझ लगती थी। वो किसी तरह बस उसके मरने का इंतजार कर रहे थे। मगर उधर सविता तो दिन रात भगवान की पूजा में ही मग्न रहती थी। लेकिन उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ तब टूट पड़ता है जब उसका बेटा और बहू उसे घर से निकाल देते हैं। चलिए साथ में देखते हैं गरीब बुढ़िया की दुर्गा भक्ति की कहानी। मेरी दुर्गा माता, कोई मेरा साथ दे न दे, तुम जरूर दोगी मैं जानती हूँ। इसीलिए मैं मरते दम तक तुम्हारी पूजा सेवा में लगी रहूंगी। बहू, अरे ओ बहू, सुनना तो। बुढ़िया की आवाज सुनकर उसकी बहू शीतल पैर पटकते हुए गुस्से में उसके कमरे में आती है। क्या है, क्यों गला फाड़कर बुला रही हो? अरे शीतल, जरा मेरी अलमारी से वो माता रानी के नए कपड़े तो निकाल कर देना। आज से नवरात्रि शुरू है, दुर्गा माता को नए कपड़े तो पहना दूं। ये सुनकर तो शीतल गुस्सा हो जाती है। क्या, नए कपड़े? ए बुढ़िया, तेरे पास पैसे कहाँ से आए? हम लोग यहाँ भूखों मर रहे हैं। मैं कब से अपने लिए नई साड़ी नहीं ला पाई और तुम यहाँ अपनी इस दुर्गा माता की मूर्ति के लिए कपड़े खरीद रही हो। अरे शीतल, ऐसा नहीं कहते, ये दुर्गा माता है। खुद से पहले हमें इनको पूजना चाहिए। यही तो हमारी नैया पार लगाएंगी और हम पर कोई मुसीबत नहीं आने देंगी। बस बस, मुझे कोई बकवास नहीं सुननी, समझी? अब अगर ये पूजा हो गई हो तो जाकर बर्तन धो दीजिए महारानी साहिबा। सविता का बेटा अजीत और बहू शीतल दोनों ही अपनी माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन फिर भी सविता सब कुछ सह लेती थी, क्योंकि उसका इस दुनिया में उसके बहू बेटे और पोते के अलावा कोई नहीं था। आज भी सविता बिना कुछ बोले बर्तन धोने चली जाती है। शाम को जब अजीत घर आता है, शीतल सारा घर सर पर उठा लेती है। ओहो शीतल, अब तुम क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो गया? और क्यों अजीत, तुम्हारी प्यारी माँ की वजह से। माँ की वजह से? आप क्या क्या माने? तुम्हारी माँ ने हमसे पैसे छिपा कर रखे हुए थे अजीत, वो भी पूरे 1000 रुपए। क्या, इतने पैसे? तभी वहाँ सविता भी आ जाती है। क्या हुआ बहू, अजीत, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? झगड़ नहीं रहे माँ, तुम्हारे कारनामे सुन रहे हैं। क्या? मैंने क्या किया बेटा? मैं बताती हूँ ना अजीत। तुम्हारी इस गरीब लाचार बुढ़िया माँ की जब आज मैंने अलमारी देखी तो उसमें उस दुर्गा माता की मूर्ति के लिए नए कपड़े, पूजा का नया नया सामान रखा हुआ था और साथ में पूरे 1000 रुपए भी थे। जरा अपनी माँ से पूछना तो उनके पास इतना सामान खरीदने के पैसे कहाँ से आए? नहीं नहीं बेटा, वो बचे हुए पैसे तो मैं खुद तुम लोगों को देने वाली थी। दरअसल पिछले कुछ दिनों में मैंने अपनी दोस्त मीना की सिलाई में मदद की थी और वो पैसे जमा किए थे। कुछ पैसों से मैंने पूजा का सामान ले लिया क्योंकि नवरात्रि आ रही थी और बाकी मैं तुम्हें ही देने वाली थी। अच्छा, क्या सच में? ओहो, देखो तो कैसी चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है ये बुढ़िया।
अरे अजीत, याद नहीं बीच में तुम्हारी पर्स से पैसे कैसे गायब हो रहे थे? मुझे तो लगता है कि इस बुढ़िया ने वही पैसे चुराए और अब ये पकड़ी गई तो हमें हमारे पैसे ही लौटा रही है। असल में शीतल ने ही अजीत की पर्स से पैसे चुराए थे और अब वो सारा इल्जाम गरीब बुढ़िया पर डालकर उसे घर से भगाना चाह रही थी। और अजीत भी शीतल की बातों में आ जाता है। क्या क्या सच में? नहीं नहीं बेटा, ये झूठ है, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। अच्छा माँ जी, मगर पैसे तो गायब हुए थे, क्यों अजीत? हाँ, सही कह रही है शीतल। इतने कम दिनों में माँ के पास इतने पैसे आना, वो भी सिलाई से, नामुमकिन है। जरूर इन्होंने पैसे चुराए। एक तो इन्हें घर में रखकर हमने इनका बोझ उठाया और इन्होंने हमसे ही गद्दारी की। वाह! मगर बेटा मेरा यकीन करो, मैं अपनी दुर्गा माँ की कसम खा सकती हूँ। ओहो, जो है ही नहीं उसकी कसम खा रही है। बस, बहुत हो गया। माँ, तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। बस, अब हम और तुम्हें यहां नहीं रख सकते। इस घर में चोरों के लिए कोई जगह नहीं है। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सविता का दिल टूट जाता है। वो चुपचाप अपने कमरे में जाती है और अपनी दुर्गा माता की मूर्ति को उठाकर घर से निकल जाती है। गरीब बुढ़िया काफी देर तक नंगे पैर पैदल चलती रहती है और एक जंगल में पहुंच जाती है। जाने ये कौन सी जगह है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है मैं रास्ता भटक गई हूँ। लेकिन तभी झाड़ियों में कुछ हलचल होती है और अचानक से बुढ़िया के सामने एक भेड़िया आ जाता है, जिसे देखकर बुढ़िया की हालत खराब हो जाती है। भेड़िया, बचाओ बचाओ, भेड़िया! लेकिन अपने बुढ़ापे में न तो सविता भाग सकती थी और न ही भेड़िए से लड़ सकती थी। उल्टा वो भागने की कोशिश में मुंह के बल गिर जाती है और जैसे ही भेड़िया सविता के ऊपर झपटता है, अचानक से एक शेर वहां जाता है। ये क्या, भेड़िए के साथ साथ शेर भी? ये क्या हो रहा है माता रानी? देखते ही देखते वो शेर भेड़िया पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। उधर गिरने की वजह से बुढ़िया को कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वो शेर ठीक उसके सामने खड़ा था। ये क्या, ये शेर खड़ा क्यों है? ये मुझे खा क्यों नहीं रहा? तभी अचानक से शेर के ऊपर दुर्गा माता विराजमान हो जाती हैं और बुढ़िया की तरफ ऐसे हाथ बढ़ाती है मानो जैसे उसे आशीर्वाद दे रही हो। लेकिन सविता को अभी भी कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दुर्गा माता, ये क्या आप हो? लेकिन तभी शेर माँ को लेकर जाने लगता है और देखते ही देखते वो दोनों गायब हो जाते हैं। उनके गायब होते ही बुढ़िया को सब साफ साफ दिखाई देने लगता है और उसकी चोटें भी ठीक हो जाती हैं। सविता उठती है और अपनी दुर्गा माता की मूर्ति को उठाकर एक पेड़ के नीचे रख देती है। माँ, मैं समझ गई हूँ। अब भले ही मेरे साथ मेरा परिवार, मेरे बहू बेटे पोता हो या ना हो, मगर माँ तुम हमेशा मेरे साथ हो। अब मैं भी हार नहीं मानूंगी। लेकिन तभी सविता के पास एक छोटी बच्ची आती है। आप यहाँ जंगल के बीच अकेले क्या कर रही हो दादी माँ? बेटा, मैं रास्ता भटक गई हूँ, मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादी माँ, मेरे पिताजी लकड़हारे हैं, वो यही पास में रहते हैं और मैं अक्सर यहाँ आती हूँ उनके साथ। मुझे ये जंगल का कोना कोना पता है। आओ, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। क्या सच में बेटा? ठीक है, चलो। बच्ची सविता का हाथ पकड़ लेती है और उन्हें अपने साथ बाहर ले जाने लगती है। हमें जल्दी करना चाहिए दादी माँ, कोई हमारा इंतजार कर रहा है। क्या मतलब बेटा? लेकिन इसके बाद बच्ची कुछ नहीं बोलती और चुपचाप सविता को जंगल के बाहर ले जाती है। दादी माँ, यहाँ पास में ही एक अस्पताल है और आपके पोते की तबीयत बहुत खराब है, वो वहीं पर है और आपके बेटा और बहू भी वहीं हैं। ये लीजिएगा, ये जल अपने पोते को पिला दीजिएगा, इससे वो ठीक हो जाएगा। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। मेरा पोता अभी तक तो ठीक था। क्या ये कोई मजाक है? और तुम ये सब कैसे जानती हो? ओहो दादी माँ, ये जल लीजिए और जल्दी जाइए अस्पताल, वरना कहीं देर ना हो जाए। अपने पोते की चिंता में सविता जल्दी से अस्पताल की तरफ जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, वो बच्ची अब गायब हो चुकी थी। हे दुर्गा माता, ये सब क्या हो रहा है? कौन थी वो बच्ची और उसने ये सब क्यों कहा? क्या सच में राजू अचानक से बीमार हो गया है? अगर ऐसा है तो मुझे जल्दी से ये जल लेकर अस्पताल पहुंचना चाहिए। सविता जल्दी जल्दी चलकर अस्पताल पहुंचती है। वो देखती है कि वहां अजीत और शीतल पहले से मौजूद थे और शीतल जोर जोर से रो रही थी। शीतल, अजीत क्या हुआ? राजू ठीक तो है ना? माँ,
आप यहाँ? आपको कैसे पता चला हम अस्पताल में हैं? वो उस बच्ची ने बताया। कौन बच्ची? वो सब छोड़ो, राजू को क्या हुआ? माँ जी, आपके जाने के बाद ही अचानक से राजू को खून की उल्टियां होने लगी और वो बहुत बीमार हो गया। हम जल्दी जल्दी उसे यहाँ ले आए मगर वो बेहोश है, उठ ही नहीं रहा। क्या? हे भगवान, अब क्या होगा? लेकिन तभी सविता को उस जल के बारे में याद आता है और वो अजीत और शीतल को सारी बात बता देती है। मुझे तो इन सब बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा। शेर, दुर्गा माँ का दिखना और फिर वो छोटी बच्ची। अरे क्या आप भी? आज नवरात्रि का पहला दिन है। हम लोग कितने बड़े आस्तिक थे मगर फिर भी सिर्फ माँ की वजह से ये सब चमत्कार हुआ है, क्योंकि वो दुर्गा माँ को बड़ी श्रद्धा से मानती थी। माँ जी, अब देर मत कीजिए, वो जल ले जाकर राजू को पिला दीजिए। हाँ शीतल, अभी जाती हूँ। सविता जाकर राजू को जैसे ही जल पिलाती है उसे होश आ जाता है और वो एकदम ठीक हो जाता है। ये चमत्कार देखकर सब हैरान हो जाते हैं और सबसे पहले तो शीतल अपनी सास के पैरों में गिर जाती है। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मेरे लिए अगर इस वक्त दुर्गा माँ से भी बड़ी कोई माँ है तो वो आप है। मैंने आप पर इतने अत्याचार किए और आपने मेरे बच्चे को बचाया। अरे नहीं शीतल, उठो, ये सब दुर्गा माँ ने किया, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। करेंगे माँ, आप हमारे साथ घर चलो, हम धूमधाम से नवरात्रि मनाएंगे और दुर्गा माँ का धन्यवाद करेंगे। अजीत और शीतल अपनी माँ सविता को वापस आदर सम्मान के साथ घर ले जाते हैं और फिर वो सब मिलकर नवरात्रि के 9 दिन माता रानी की धूमधाम से पूजा अर्चना करते हैं। इसके साथ साथ उनके घर में सुख शांति भी आ जाती है और किसी चीज की कमी नहीं रहती।